सम ऑपरेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ रिकॉर्ड हमारे पास अगर ये लिस्ट में है तो इसके हर रिकॉर्ड को सम करें, हर एलिमेंट को आपस में सम करेंगे तो 10 रिकॉर्ड आएगा। इसको अचीव करना है तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे ही हम एक लिस्ट देते हैं तो लिस्ट के पास दो चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ये पूरी जो है वो पिछली लैब से कनेक्टेड है, जिसके पास पिछली हिस्ट्री है वो इजीली इसको कर सकता है। इसका हेड 1 है और इसका टेल जो है वो एक लिस्ट है जो 1 2 और 3 4 है, और 1 यहाँ से स्किप हो जाएगा क्योंकि वो हेड बन चुका है। ठीक है, ये तो हमारी जो हमने प्रैक्टिस की थी। अब आपको एक सम बनाना है, रूल। तो क्या किया जाएगा कि आपके पास एक लिस्ट देनी है आपको, और उसके बाद फिर ये कुछ वैल्यू में रिजल्ट करेगा, रिजल्ट सम करेगा। तुमको एक्स से प्रेफरेंस करना है, ये लिस्ट देगा, इसके अंदर जो एक्स में रिकॉर्ड आएगा वो क्या आएगा, इसका सम आएगा। ये अगर हमें इम्प्लीमेंट करवाना है तो इसका मतलब है कि लिस्ट के ऊपर एक सम का ऑपरेशन हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सम के लिए आपके पास क्या रूल हो सकता है, जो चीज़ आपको पता है, जिस तरह हमने पिछली लैब में कही थी, जो चीज़ आपको पता है उसको पहले रूल में इम्प्लीमेंट करवाओगे। क्या चीज़ पता है आपको? सबसे पहले ये कि ऐसी लिस्ट जो कि एम्प्टी है, पहला केस क्या होगा, जो कि एम्प्टी है, जिसको हम बेस केस भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सम आपने एक बनाया, उसके अंदर कहा कि आपके पास जो अ, इसको हम उल्टे नहीं कर लेते हैं, लिस्ट आपके पास जो लिस्ट आई है वो क्या हो जाए, एम्प्टी हो तो जीरो रिटर्न करो। ठीक है, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ तो यहाँ ऐसे कर लें। ठीक है, अगर लिस्ट आपकी एम्प्टी है तो जीरो रिटर्न करवाओ, तो ये आपका बेस्ट केस है। क्लियर है? इसके अलावा क्या हो सकता है, सेकंड केस क्या हो सकता है आपके पास, जैसा हमने कहा कि कोई भी चीज़ प्रॉब्लम को प्रोलॉग की डिक्लेरेशन में हमें रखना है, नॉलेज बेस बनाना है, तो जो पॉसिबल उसकी हमारे पास सेट्स हैं, उस प्रेडिकेट को पहले डिफाइन करने लग जाएं, रूल में इम्प्लीमेंट करने लग जाएं। केसेस देखिए, हम कह रहे हैं कि जब सम करने लगेगा, और सम तो जाहिर सी बात है ये आइटरेट चलेगा, आइटरेशन होगी इसकी। तो पहला केस ये हो गया कि अगर एम्प्टी है तो हम उसको सम के कुछ नहीं करेगा, वो जीरो रिटर्न कर देगा। सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर उसके अंदर एक ही वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, एक केस हो सकता है एक ही वैल्यू है तो वही वैल्यू रिटर्न कर दें जो वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कहा कि इसमें हमने 1 दिया, एक लिस्ट में 1 दिया, तो जाहिर सी बात है इसकी सम भी 1 ही आएगा, और वन रिटर्न कर देंगे। और क्या केसेस बन सकते हैं इसके, अगर कि ये अगर ये 1 नहीं, तो इसका मतलब है कि अब इसको हम ब्रेक करेंगे हेड और टेल में। इसको हम हेड टेल में ब्रेक करने जा रहे हैं, तो हमें ये देखा हमने कि ये एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर हेड टेल में ब्रेक हो सकता है। तो हम इसको हेड करेंगे, और टेल ये हमें बताएगा, और रिजल्ट हमें इन दोनों का प्लस देना है, यानी एच और टी का प्लस। क्या रूल आएगा इसके अंदर भाई, इसको हम ब्रेक करते जाएंगे, और मज़ीद हम ये भी कह सकते हैं कि अब क्योंकि यहाँ पर हेड है और ये भी एक लिस्ट है, तो रिकर्जन कॉल जा सकती है। दो रूल आपके ये बन गए, ये तो बेस रूल बन गया, सॉरी ये वाला, और ये रूल बन गया कि जो एक ही वैल्यू पड़ी हुई है, अब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज पड़ी हैं, उसके लिए आपके पास थर्ड केस आ गया। और अब आप क्या करेंगे, रिकर्जन कॉल करेंगे। रिकर्जन कॉल क्या कहती है कि रिजल्ट में ये टी है, ये एच है, ये एक्स है, और आपको रिकर्जन कॉल में ये वाली वैल्यू को ऐड करवाना है इसके अंदर से, और फिर इसके अंदर सम करके देना है। तो आप कहेंगे कि जो अभी टी आया है ये एक रिजल्ट है, पहली आइट्रेशन के अंदर एच की वैल्यू सेपरेट अलग हो गई,
और टी की वैल्यू लिस्ट में आ गई, यानी एक जो बाकी लिस्ट एलिमेंट्स है वो लिस्ट में टी में आ गए हमारे। तो हम टी मज़ीद उसको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। और फॉरवर्ड करने के बाद जो भी एक्स आएगा, क्योंकि एक्स से जो भी हम इसको फॉरवर्ड कर रहे होंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी एक्स तो नहीं होगी, ठीक है, वो हमारी x1 है सकती है, सेकंड पैरामीटर होगा, ठीक है। नॉर्मल पे हम इसके अंदर क्या n में क्या वैल्यू डाल रहे होंगे, n से मुराद आपका यही ले लें x, जो कि हमारे पास x1 प्लस h, ठीक है। ये रूल समझ में आया। थर्ड वाला हम ये कह रहे हैं कि हम ये दो केसेस नहीं होंगे, तो थर्ड थर्ड के अंदर हमारे पास एक लिस्ट होगी जो कि एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, और अगर वो एक से ज़्यादा इसके पास एलिमेंट है तो हम उसको रिकर्जन कॉल भेजेंगे। रिकर्जन कॉल का मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो एच होगा उसको हम इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे और बैक ट्रैकिंग के ज़रिए से उसको कैलकुलेट करवाएंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स में डालते रहेंगे, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट किस में आएगा, एक्स में आएगा। रिकर्जन कैसे कॉल करेंगे, रिकर्जन कॉल के लिए हमें सम सम क्या करेगा, सम के पास पहला पैरामीटर एक लिस्ट होगी, सेकंड में उसका जो रनिंग टोटल है सम चल रहा होगा। तो हमने जो इसको टी अलग किया था उस टी को हम क्या करेंगे, इसके रिकर्जन कॉल में दे देंगे और एक नया पैरामीटर दे देंगे जिसको हम कह रहे हैं कि ये कैलकुलेट करता रहे, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम जिसके अंदर ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट के ज़रिए से हमने सम का एक प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। इसको अब हम एक साथ लिख लेते हैं। ये चीज़ समझ में नहीं आई तो भाई पूछ लो, फिर बाद में मसला ना हो जाए। पहला ऑपरेशन सम अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जिसमें हम खुद से एक फंक्शन बना रहे हैं सम करने के लिए। सर मैंने बेस यूज़ करा है, सर रिपीट कर दें, ओके। हम ये कह रहे हैं कि सम है तो सम के पास हमारे पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं। अगर सम का फंक्शन या सम का रूल हमारे पास कॉल होता है तो पहला केस ये है कि वो बेस कंडीशन भी यही है, बेस केस भी यही है कि आपके पास वो नल हो। नल होगा तो हम ज़ीरो रिटर्न करेंगे उसकी, क्योंकि सम नहीं करेगा, नल है तो कोई सम ही नहीं करेगा, कोई डिजिट होगा तो उसको कैलकुलेट करेगा। तो हम उसको हार्ड कोड कर देंगे कि नल होने की सूरत में वो ज़ीरो ले ले। दूसरा रूल आपके पास आया कि अगर उसके पास एक ऐसी लिस्ट पास की गई जो कि एक नंबर से है, तो एक नंबर अपने आप से क्या ऐड होगा, वही नंबर रिटर्न हो जाएगा। इसको हमने इस रूल में इम्प्लीमेंट करवा दिया, ठीक है। और ओके मैं देखता हूँ अभी। और थर्ड में हमने कहा कि हमारे पास अगर वो मल्टीपल है, यानी एक से ज़्यादा नंबर उसको लिस्ट में दिया जा रहा है, पूरी कंप्लीट लिस्ट दी जा रही है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं एच और टी में, ठीक है। तो इसके रूल के लिए हमें रिकर्जन कॉल करनी पड़ेगी। एच को उठाकर हम एक्स में इंक्रीमेंट करवा देंगे, जो पुराना यानी बैक ट्रैकिंग से x1 जो आ रहा होगा, ठीक है। रिकर्जन कॉल कैसी होती है, पहली कॉल, उसके बाद तीसरी कॉल, तीसरी कॉल, पहली कॉल जब तक कंप्लीट नहीं होगी जबकि दूसरी कॉल कंप्लीट ना हो जाए। तो सबसे पहले जो है ये कॉल जाती है और सबसे आखिर में सबसे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो ये h1 x1 में कैलकुलेट होगा, और x1 को पहचानने के लिए फिर हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोबारा से रिकर्जन कॉल करेगा जब तक कि ये उसको क्या ना मिल जाए, एक्स वैल्यू ना मिल जाए, ये कैलकुलेट करता रहेगा। तो ये आपके पास तीन रूल आ गए हैं। इसको कुछ ड्राई रन अगर हम करें तो क्या किया जाएगा, अ, जी भाई ड्राई रन करें इसको। इसको अगर हम, एक तो ये है कि आइट्रेशन, आपके पास वैल्यू क्या है, जी कोई ड्राई रन करेगा इसको जैसा हमने पहले किया था। बिल फर्स्ट हमने सम के अंदर वही दिया जो हमने वहाँ पर चेक किया था, सिंपल एक लिस्ट दी, 1 2 3, तीन वैल्यू रखी, और इसका सम हमें एक्स में चाहिए। ये हमने क्यूरी विंडो पे लिखा, ठीक है। क्यूरी विंडो में ये लिखने के बाद हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इस केस के अंदर 6 आ रहा है। पहली आइट्रेशन कॉल हुई, ठीक है, फर्स्ट लूप या आइट्रेशन कह लें उसको। तो फर्स्ट लूप यहाँ पर आएगा डिबगर,
फिर ये आएगा और फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है। और देखिएगा कि अगर पहले ही ये ट्रू है तो उसको आगे नहीं बढ़ेगा, जबकि हमारे केस के अंदर ये एम्प्टी नहीं है, ये कोई एक से ज़्यादा आइटम है, तो ये वाला आइटम, ये वाला केस तो हो जाएगा फॉल्स, ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा आइटम है, ठीक है। हाँ, ये वाला ट्रू होगा इस केस में। जब ट्रू होगा तो हम क्या कह रहे हैं उसको, वैल्यू सेट करेंगे। इसके अंदर क्या वैल्यू सेट होगी जी, ज़रा बताइए। एच क्या है, इसका एच और टी निकालेंगे। एच और टी निकालने के लिए हमें पता है कि एच में अभी वन आएगा, अगर हम उसको हार्ड वैल्यू दे दें, एच के अंदर वन आ जाएगा, टी में आपके पास एक जो बाकी आइटम है वो लिस्ट में आ जाएंगे, टू, थ्री, ठीक है। और इसको हम फिर हटा दें यहाँ पर, ये आपका टी है और ये एक्स अभी अभी आपको मालूम है, एक्स आपके पास अभी क्वेश्चन मार्क है। टी में क्या वैल्यू जाएगी जी, अब दोबारा से रिकर्जन कॉल होगी तो टी में जो जाएगी वैल्यू वो चली जाएगी टू, थ्री। और एक्स अभी भी हमारे पास एक्स वन जो है, क्योंकि एक्स वन और एक्स जो अभी तो क्वेश्चन मार्क ही चलेगा हमारा, कहाँ चला गया। एक्स वैल्यू इसमें असाइन हो रहा है और एक्स वन हमें मालूम नहीं है, एच मालूम है क्योंकि एच की वैल्यू हमने वहाँ पर वन रखी है, एच की वैल्यू हो गई वन, ठीक है। पहली आइट्रेशन कंप्लीट हुई, पहली आइट्रेशन कंप्लीट के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। सेकेंड आइट्रेशन के पास ये वाली कॉल जाएगी, ऐसी है, ठीक है। इसको हम सेकेंड एक्शन कह रहे हैं और हमारे पास अभी ये चीज़ है जिसके पास हम कह रहे हैं टी के अंदर वैल्यू टू, थ्री है और एक्स अभी अभी हमें मालूम नहीं है। इसकी कॉलिंग यहाँ पे गई, इसको दोबारा से ये फॉल्स हुआ, ये भी दोबारा फॉल्स हुआ, ये केस भी फॉल्स हुआ। थर्ड वाला हमारे पास जो रूल है वो यहाँ पर वैल्यू पुट होगी और इसको ब्रेक करेगा ये किसके साथ, टू के साथ, ठीक है। और इसके अंदर आएगा थ्री, अभी ये भी क्वेश्चन मार्क है। और फिर यहाँ पर आगे चले तो टी के अंदर क्या पास हुआ, थ्री पास हुआ, ये भी क्वेश्चन मार्क है। और इसके अंदर पास हुआ टू, ठीक है। अभी ये कॉल होल्डिंग पर है क्योंकि पहली कॉल थी, ठीक है। फर्स्ट इन लास्ट आउट के हिसाब से होगा, ये वाली कॉल चलेगी। थर्ड एडिशन के अंदर दोबारा से कॉल गई है यहाँ पर, ठीक है। रिकर्जन कॉल हुई है, हम रिकर्जन कॉल में देखते हैं थर्ड आइट्रेशन होती है। और थर्ड आइट्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड लूप चलेगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा। थर्ड आइट्रेशन के लिए इक्वेशन क्या आएगी इसका, जो वो ये वाला होगा, ठीक है। ये सम कॉल हुई, इस कॉल को देखा तो ये वाला फॉल्स हो गया क्योंकि टी में इस पर कुछ वैल्यू आई है, इसमें भी वैल्यू आई है, ये भी फॉल्स हो गया। हाँ, नहीं ये वैल्यू नहीं आई ना, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास ये फॉल्स हुआ लेकिन ये ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो इसके पास जो रिटर्न होगा वो एक्स में क्या वैल्यू रिटर्न होगी जी, थ्री, ठीक है। अब ये रिवर्ट चलना शुरू कर देगा, जो ये एक्स है वो कहाँ से कॉल हुआ है, वो यहाँ से कॉल हुआ है, 10 मिनट बाद ये ब्रेक है, ठीक है। ये जो कॉल थर्ड इटरेशन आई है वो यहाँ से आई है, इसका मतलब है हमें ये वाले एक्स वन की वैल्यू मालूम चल गई है, वो है क्या, इटरेशन के बाद आफ्टर कंप्लीशन कर लें या इसको अभी यहाँ पर ऐसे ही लिख लें हम, एक्स वन की वैल्यू हो गई आपके पास थ्री, ठीक है। अभी रिवर्ट चल रहा है, अब थ्री हो गई और थ्री में ये टू प्लस हुआ तो एक्स के अंदर वैल्यू क्या आ गई जी, थ्री और टू को आपने प्लस किया तो एस की वैल्यू आ गई यहाँ पर फाइव, क्लियर। यहाँ पे आगे चलते रहे, यहाँ पर फिर दोबारा साइन कर रहे हैं हम, आ, यहाँ से कॉल जो आई है इधर, जहाँ पे कॉल गई है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू मालूम चल गई फाइव है,
और ये 5, ये कॉल कहाँ से आइट्रेशन आई थी, वो यहाँ से आई थी। इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू 5 असाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 असाइन कर देंगे और 5 असाइन करके वहाँ पर 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, और +1 हुआ तो ये 6 बन गया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्लोज हो गया। तो आंसर आपका क्या आया, 6 आया। ये चीज़ समझ में आ गई? क्लियर है? हमने ये रूल इम्प्लीमेंट किया है 3 केसेस के अंदर। पहला केस हमारा बेस्ट है, दोबारा दूसरा हमारा वो एवरेज है, जो कि हम कह रहे हैं कि अगर यही वैल्यू हो तो इसको ये भी बेस्ट कहलाएगा। ये हमारे पास आइट्रेट वाला है, जिसको हम कह रहे हैं कि आइट्रेट चलते रहेगा। ठीक है, इसमें इतना कोई मसला है यहाँ पर? इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। ये तो आपके पास ड्राई रन ईज़िली हो जाएगा। ठीक है, इसको मज़ीद हमें और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना पे एक टेबल बना के आपको, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, उस तरह हमें अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। टाइम भी थोड़ा कम है, ऑपरेशन थोड़े ज़्यादा हैं। ये चीज़ समझ में आ गई है? अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है सम का, हम यहाँ पर लेंथ को ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सम लेंथ से ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हम प्लस करवा रहे हैं वो फॉर्मूले के हिसाब से डायनेमिक थी। ठीक है, लेंथ में क्या होगा, यही चीज़ हम उठाते हैं। इस एक हमने लिस्ट देना है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है वो कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, यही चीज़ हमने लिखी और यहाँ पर हम अपने फंक्शन का नाम लिख लेते हैं। जहाँ सम है वहाँ लेंथ। ठीक है, लेंथ में भी ये होगा, ज़ीरो होगी तो ज़ीरो लेंथ पास करवा देंगे। अगर कोई, ये भी देखिए थोड़ा चेंज आएगा। अगर यहाँ पर 3 नंबर है तो हम 3 तो रिटर्न नहीं करवाएंगे। यहाँ पे क्या रिटर्न होना चाहिए, यहाँ पे एक्स वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। सम में तो चलता है, क्योंकि सम अगर जो नंबर होगा 5 तो वो 5 आएगा, अगर होगा 1 तो 1 आएगा। लेकिन लेंथ में हार्ड कोड आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एक है, तो इसको हार्ड कोड रिटर्न करवा देते। ठीक हो गया, इस केस में 0 रिटर्न करेगा, इस केस में 1 रिटर्न करेगा। ये क्लियर है? ज़रा है तो ज़रा बताएं इसमें, चैट में बताएं या आवाज़ वॉइस बताएं। इस बिल्कुल स्मूथ बात है। अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है तो वो पिछली वाली और अभी वाली जो लेक्चर है, जो आप नोट किए होंगे, ठीक है, या लोड किया है मैंने, जो वहाँ पर दोनों जगह से देखकर इसको रिकॉल कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहाँ क्या चेंज आएगा भाई? ये तो पहली बात है, यहाँ पर लेंथ आ जाएगा। यहाँ पे क्या चेंज आना चाहिए यहाँ पे? जी बताइए। यहाँ पे हम हार्ड कोड वैल्यू को एच दे रहे थे, एच तो सम के लिए आएगा, यहाँ पर हार्ड कोड बंद कर देंगे। ठीक है, जब एच कैलकुलेट हो, एक्स में एक 1 इंक्रीमेंट होकर x1 में 1 इंक्रीमेंट एक्स में चले जाए। ठीक है, तो इस तरह इजीली हम लोग काम कर सकते हैं। सेफ होने चला गया। जी भाई, हो गया काम। इसको ड्राई रन करने की ज़रूरत है। ये अब मैं कोड आपको दे रहा हूँ ड्राई रन के साथ ऑपरेशन का। इसको वहाँ आप लोग इम्प्लीमेंट करें और देखें, और जो फिर हमारे केसेस बनते हैं। मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाला जो केस था जिसके अंदर हम कह रहे थे, उसको भी हम आपकी तरफ से कोई आंसर आएगा, लेकिन आप लोग साइलेंट हो। इसमें से हमने, या ये मेथड के ज़रिए से हमने क्या कहा था कि अगर हम कोई डेंसिटी दें और उसकी कंट्री मालूम करनी हो, अगर फिक्स डेंसिटी दें जो भी कैलकुलेटेड है 18 आ रही थी, तो उस पर चाइना का नाम आए। ठीक है, इस तरह से आपको रिजल्ट देना था। चलें, अभी ये वाला करें, उसके बाद फिर देखते हैं इसको। ये कोड ब्राउज़र पे चलाएं, इसको कंपाइलर पे। ठीक है, ज़बरदस्त। इसको आखिर में दिखाना मुझे कैसा किया है। जी स्टॉप कर रहा हूँ मैं, आप लोग वो कोड को देखें और उसको इम्प्लीमेंट करें। 4 मिनट है हमारे पास। 2 मिनट में एक सम हो जाएगा, फिर लेंथ हो जाएगा, उसके बाद जो हमारे 10 से 15 मिनट बचेंगे उसमें हम डिलीट का ऑपरेशन कर देंगे और फिर टास्क। स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग शेयर करवा रहा हूँ। जी,
थोड़ा स्पीड अप करो ताकि और भी चीज़ें कवर हो जाए। जी, कौन शेयर करवा रहा है? जी, शेयर करवाएं। अभी जो हमने सम और लेंथ का बनाया है उसके लिए भी तो शेयर करवाएं। सर मैंने इसे बेस केस यूज करा है, इसके बावजूद ये चल रहा है। ठीक हो गया, जीरो काउंट हो रहा है। नहीं, वो तो चलेगा ना इस केस में। जी सर। इस केस में ये चलेगा अगर आप सिर्फ वन वैल्यू ले दो यहाँ पर। जीरो तब भी चल रहा है सर ये। चल रहा है, एक वैल्यू दे रहे हो। ठीक है, ये देखें सर। वन आ रहा है तो उस केस की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट और वर्स्ट कंडीशन में ही चल रहा है। ओके, ठीक हो गया। यस। इसमें नाइन करो, नाइन। सिंगल वैल्यू सर। जी, वन रिटर्न कर रहा है ये। सही हो गया। नो सर। नाइन में वन रिटर्न कर रहा ये गलत है ना? है। जीरो तो सही, जीरो पे भी वन दे रहा है, लेकिन मैं एरे के बीच में जीरो दे रहा हूँ तब सही चल रहा वो लेंथ को काउंट कर रहा है ना बेसिकली। है। सही ठीक हो सर। गया। अच्छा, ये आपके पास क्या कौन सा वाला है? सम वाला है। और सम में क्या तो किया आपने? तो अब आप वो चीज़ ऐड कर लो, वो वाला क्लॉज ऊपर से कॉपी करके, और एक्स में एक्स ही रिटर्न करवा दो ताकि वो सम इक्वल आ जाए। ये मुमकिन है कि उसमें चल जाएगा जो आपका लेंथ वाला है। बस बस, और कितने दे दो? क्या हुआ? ये थर्ड वाला रूल कहाँ से आ गया? वन 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 कहाँ से आ गया? एक्स एक्स वाला हैंडल कर रहा है ना उसको। ये तो मैंने ओके। समझाने के लिए बताया था। चलिए बस अब इम्प्लीमेंट करें। ज़ीरो। ठीक है, अब कोई वैल्यू दें, नाइन। आगे और क्यों वन। रन नहीं आया? एक्स ही रिटर्न करना था उसको। एक्स रिटर्न क्यों वही। नहीं कर रहा है? ये क्या आपने रूल सही लिखा है? यस। हेड एंड टेल है, टोटल सम है, फिर टेल यहाँ दिया, सम वन आपने कर दिया, और टोटल इज सम वन आया तो सही। और अच्छा, नाइन एट में देखें क्या एरर है इसमें? इस पे सर। नाइन एट टू। यू कुछ और यू मसला चल रहा लाइन है? निकाल रहा नहीं आपने। है। ऐसा ये लाइन निकालना शुरू हो गया। तब ये लाइन काउंट कर रहा है, अभी सम कर रहा है तब लाइन काउंट कर रहा है। आप अच्छा अच्छा, सही है सही रिफ्रेश, है, रुके रुके रुके। क्या हुआ? नहीं नहीं सर, सही है सही है सही है, रुक। मैंने लाइन। अच्छा, इसने हिस्ट्री में सेव किया हुआ था ना आपने? अब सही वो हो गया सर। वो वाला भी करो, एक एलिमेंट डालो, ठीक है, चल गया। और फॉल्स कर देगा। बस। आखिर दो लेंथ दो, आप ही दो। दिखा दो यार, सबके खान में सो रहे हैं, एक मिनट बाकी है। लेंथ वाला भी अभी देखा, दिखा दिया उन्होंने, ठीक है। अब हम इसके बाद वाली मीटिंग, लाइन वाला। लेंथ आपने कंपाइल कर चुके हो ना, जब भी तो कैलकुलेट कर रहा है। लेंथ इजीली लेंथ कॉल वो होगा। बैक। हाँ, यस सर। ठीक है। इसके बाद जो मीटिंग होगी 10 से 15 मिनट की मीटिंग, 10 मिनट मुमकिन है तो हम डिलीट का करेंगे और फिर टास्क देख लेंगे ना आप। ठीक है, मैं फोर्सली इसको स्टॉप कर लेता हूँ। किसी को कन्फ्यूजन यस है तो सर। मुझसे फिर बाद में मीटिंग के जैसे क्लास खत्म होगी पूछ सकते हो।